से गांव में मिट्टी के घरों से धुआं उठता रहता था। वहीं रहती थी एक लड़की, तारा। तारा का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें और एक कोने में रखा चूल्हा, यही उसकी दुनिया थी। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी माँ थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन तारा हार मानने वालों में से नहीं थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही तारा उठ जाती थी। ठंडी हवा में भी वो बिना शिकायत किए अपने काम के लिए तैयार हो जाती। उसका काम था गांव के घरों से गोबर इकट्ठा करना और उसे खेतों में डालना। लोग उसे इसके बदले थोड़ा पैसा या अनाज दे देते थे। माँ, सुबह हो गई है। मैं काम पर जा रही हूँ। आज मैं कोशिश करूंगी ज्यादा घरों में जाऊं। शायद आज हमें पूरा खाना मिल जाए। तुम आराम करना माँ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं जल्दी लौट आऊंगी। बेटी, इतनी सुबह मत जाया कर, ठंड लग जाएगी। तू दिन रात मेहनत करती है, मेरा दिल दुखता है। काश मैं भी तेरी मदद कर पाती। भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए। तू हमेशा खुश रहना, बस यही दुआ है मेरी। तारा अपनी पुरानी सी टोकरी उठाती और नंगे पांव ही गांव की गलियों में निकल पड़ती। रास्ते में उसे बच्चे खेलते हुए दिखते, कुछ लोग हंसते बोलते। लेकिन तारा के लिए जिंदगी बस मेहनत का नाम थी। कुछ लोग उसे प्यार से बुलाते, तो कुछ लोग उसे तुच्छ समझते। आ गई तारा, आ बेटा, ये गोबर उठा ले। तू तो बहुत मेहनती है, तेरी जैसी लड़कियां कम होती हैं। रुक, मैं तुझे रोटी देती हूँ। भगवान तेरा भला करे। धन्यवाद दादी। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। मैं मेहनत करती रहूंगी। एक दिन सब अच्छा होगा। आप अपना ध्यान रखना। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। देखो देखो, गोबर वाली तारा आ गई, पूरा दिन गंदगी में रहती है। इसका तो यही काम है, इससे आगे क्या करेगी? कभी अमीर बनने के सपने मत देखना, ये गरीब ही रहेगी। काम गंदा नहीं होता, सोच गंदी होती है। मैं मेहनत करती हूँ, किसी का हक नहीं मारती। एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगी। आप लोग देख लेना, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। दिन भर काम करने के बाद तारा बहुत थक जाती थी। उसके हाथ गंदे हो जाते, कपड़े मिट्टी से भर जाते। लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी उम्मीद होती। शाम को जब वो घर लौटती, तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती। आ गई मेरी बेटी, आज कितना काम मिला। तू बहुत थक गई होगी, बैठ जा, मैं पानी देती हूँ। आज हम साथ में खाना खाएंगे। हाँ माँ, आज थोड़ा ज्यादा काम मिला। देखो, मैं कुछ अनाज भी लाई हूँ। आज हम पेट भर कर खाएंगे। मुझे थकान नहीं लगती जब तुम खुश होती हो। बस ऐसे ही सब ठीक हो जाए एक दिन। उस रात तारा घर के बाहर बैठी थी। आसमान में चमकते तारे उसे बहुत अच्छे लगते थे। वो सोच रही थी, क्या मेरी जिंदगी भी कभी इन तारों की तरह चमक सकती है? उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है, और वो भी उसी चीज से जिसे लोग सबसे बेकार समझते थे। अगली सुबह तारा हमेशा की तरह जल्दी उठ गई, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा थोड़ी ठंडी थी और आसमान हल्का हल्का सुनहरा लग रहा था, जैसे कुछ खास होने वाला हो। तारा ने अपनी टोकरी उठाई और काम पर निकल पड़ी। आज वो गांव के उस हिस्से में गई जहां वो कम ही जाती थी। वहां बड़े घर थे और अमीर लोग रहते थे। वो एक बड़े हवेली जैसे घर के पास पहुंची। कोई है? मैं तारा हूँ, गोबर लेने आई हूँ। अगर काम हो तो मैं कर दूंगी। मुझे खेतों में डालना भी आता है। मैं साफ सुथरा काम करती हूँ। आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा, तुम वही हो जो गोबर उठाती हो? ठीक है, पीछे बहुत सारा पड़ा है, उसे साफ करके खेत में डाल दो। अगर काम ठीक से किया तो पैसे मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा, समझी? जी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। धन्यवाद मुझे काम देने के लिए। तारा पीछे के आंगन में गई। वहां बहुत सारा गोबर जमा था, इतना कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। लेकिन तारा ने बिना समय गवाए काम शुरू कर दिया। वो गोबर उठाकर अपनी टोकरी में भरने लगी। तभी उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। गोबर के बीच में कुछ चमक रहा था। पहले तो उसने सोचा शायद कांच का टुकड़ा होगा, लेकिन चमक कुछ अलग ही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? गोबर के अंदर कुछ चमक रहा है। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या ये सच में कोई कीमती चीज हो सकती है? नहीं, शायद मेरा भ्रम होगा, पर फिर भी मुझे इसे निकाल कर देखना चाहिए। तारा ने धीरे धीरे उस चीज को बाहर निकाला। वो गंदगी से भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे पानी से साफ किया, वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई।
वो एक चमकदार हीरा था। हे भगवान, ये तो हीरा है। इतना चमकदार मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या ये सच में मेरा हो सकता है? अगर ये असली है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए अभी। तारा ने जल्दी से उस हीरे को अपनी चुनरी में छुपा लिया। उसका मन घबरा भी रहा था और खुश भी था। काम खत्म करके वो जल्दी जल्दी घर लौटी। तारा, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? तेरे चेहरे पर अजीब सा भाव क्यों है? कुछ हुआ है क्या? मुझे बता, मैं घबरा रही हूँ। माँ, आज मेरे साथ कुछ अजीब पर बहुत अच्छा हुआ है। माँ, आज कुछ बहुत बड़ा हुआ है। मुझे गोबर के अंदर ये मिला। देखो, ये कितना चमक रहा है। क्या ये हीरा हो सकता है? अगर ये असली हुआ तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। बेटी, ये सच में हीरा लगता है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो सकती है। हमें इसे किसी समझदार आदमी को दिखाना चाहिए। शायद शहर जाकर इसकी असली कीमत पता चले। अगर हमने किसी को बता दिया तो वो ये रख सकता है। उस रात तारा सो नहीं पाई। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या सच में ये हीरा है? क्या अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी, या ये सब एक सपना है? उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह तारा और उसकी माँ जल्दी उठ गईं। दोनों के मन में डर भी था और उम्मीद भी। तारा ने उस हीरे को कपड़े में अच्छे से लपेटकर छुपा लिया। आज वे पहली बार अपनी छोटे से गांव से निकलकर शहर जाने वाली थी। रास्ता लंबा था, धूल भरी पगडंडी, गर्म धूप और थकान, लेकिन तारा के कदम रुक नहीं रहे थे। तारा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अगर ये हीरा नकली हुआ तो, या किसी ने हमसे छीन लिया तो? हम शहर के लोगों को जानते भी नहीं हैं। क्या हम सही कर रहे हैं? माँ, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी। अगर ये असली हुआ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो भी हम मेहनत तो करते ही रहेंगे। पर बिना कोशिश के हमें कुछ नहीं मिलेगा। कई घंटों की मेहनत के बाद वे शहर पहुंच गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, गाड़ियां। तारा ने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने लोगों से पूछते पूछते एक जौहरी, सोने हीरे का व्यापारी की दुकान ढूंढ ली। नमस्ते, हमें आपको कुछ दिखाना है। हम गांव से आए हैं। हमें इसकी कीमत जाननी है। क्या आप देख सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिखाओ क्या है। तुम लोग बहुत घबराई हुई लग रही हो। ऐसा क्या है जो तुम छुपा रही हो? ठीक है, मैं देखता हूँ, पर अगर ये नकली हुआ तो समय बर्बाद मत करना। तारा ने कांपते हाथों से कपड़ा खोला और हीरा जौहरी के सामने रख दिया। जौहरी जैसे ही उसे देखने लगा, उसकी आंखें फैल गईं। वो तुरंत गंभीर हो गया। ये तुम्हें कहाँ मिला? तुम्हें अंदाजा है ये क्या है? ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये बहुत ही कीमती हीरा है। इतना साफ और चमकदार हीरा बहुत कम मिलता है। सच में ये हीरा है? हमें ये गोबर के अंदर मिला था। हम तो बस इसकी सच्चाई जानना चाहते थे। क्या ये बहुत महंगा है? क्या इससे हमारी जिंदगी बदल सकती है? बेटी, ये हीरा लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का हो सकता है। इतनी शुद्धता वाला हीरा बहुत दुर्लभ होता है। अगर तुम इसे बेचना चाहो तो मैं खरीद सकता हूँ, या तुम इसे और बड़े व्यापारी को भी दिखा सकती हो। ये सुनकर तारा और उसकी माँ दोनों हैरान रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। बेटी, हमारी किस्मत सच में बदल गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे। तेरी मेहनत रंग लाई तारा। माँ, ये सब आपकी दुआओं का फल है। अब हम अच्छा घर बनाएंगे। आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी बदल देंगे, और मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन तारा ने वो हीरा जौहरी को बेच दिया, और बदले में उसे इतने पैसे मिले जितने उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तारा के मन में एक सवाल बार बार आ रहा था। अगर एक हीरा मिला है तो क्या और भी मिल सकते हैं? हीरा बेचने के बाद तारा और उसकी माँ के पास अब काफी पैसे आ चुके थे। उन्होंने गांव लौटकर सबसे पहले अपना टूटा हुआ घर ठीक करवाया। अब उनका घर मिट्टी का नहीं बल्कि मजबूत ईंटों का बन गया था। लेकिन तारा के स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं आया। कुछ दिन बाद तारा के मन में वही सवाल फिर आया, क्या उस जगह पर और भी हीरे हो सकते हैं? एक सुबह तारा ने फिर वही पुरानी टोकरी उठाई। तारा, अब तुझे इस काम की जरूरत नहीं है बेटी। हमारे पास अब सब कुछ है। तू आराम कर सकती है। तू पढ़ाई कर, कुछ नया सीख, अपनी जिंदगी और बेहतर बना।
फिर क्यों तू उसी गंदगी में वापस जाना चाहती है? मुझे डर लगता है कि कहीं फिर कोई परेशानी ना हो जाए। तू अब छोटी नहीं रही, समझदारी से सोच। क्या सच में तुझे वहां जाना जरूरी लगता है? माँ, मैं ये काम मजबूरी में नहीं, अपने मन से कर रही हूँ। मुझे लगता है कि उस जगह में कोई राज छुपा है। अगर भगवान ने एक बार मौका दिया है तो शायद फिर देगा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रही हूँ। अगर मुझे कुछ और मिला तो मैं गांव के लिए करूंगी। मैं अपनी मेहनत और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं संभाल लूंगी। तारा फिर उसी हवेली के पीछे पहुंची। आज उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे गोबर साफ करने लगी। तभी फिर से उसे एक चमक दिखाई दी। उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। वो जल्दी से उस जगह को साफ करने लगी। इस बार वहां कई छोटे बड़े हीरे छिपे हुए थे। लेकिन जैसे ही तारा उन्हें उठाने लगी, तभी पीछे से एक आवाज आई। तारा, ये क्या कर रही हो तुम? वो हवेली की मालकिन थी और उसने सब देख लिया था। ये हीरे तुम कहाँ ले जा रही हो? ये सब मेरे घर के आंगन में मिले हैं। इसका मतलब ये सब मेरा है, समझी? तुम बस यहाँ काम करने आई हो, मालिक नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें छुपाने की? अभी के अभी ये सब मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें गांव से निकलवा दूंगी। तारा एक पल के लिए चुप हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मालकिन जी, मैंने कुछ भी चुराने की कोशिश नहीं की। मुझे ये यहाँ काम करते हुए मिले हैं। पहले भी मुझे ऐसा ही एक हीरा मिला था। मैं बस इसे देख रही थी और समझना चाहती थी। अगर आप कहती हैं कि ये आपका है, तो मैं आपको दे देती हूँ। मुझे किसी का हक नहीं चाहिए। मैं मेहनत से जो मिलेगा उसी में खुश रहूंगी। अच्छा है कि तुम्हें अपनी औकात याद है। ये सब मेरा ही है और रहेगा भी। तुम जैसे लोगों को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। चलो, अब काम खत्म करो और यहाँ से जाओ। और हाँ, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और को रख लूंगी। अब जाओ यहाँ से। तारा ने बिना कुछ कहे चुपचाप सारे हीरे मालकिन को दे दिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस शांत होकर वहां से चली गई। घर पहुंचकर माँ ने उसे उदास देखा। तारा, क्या हुआ? तू इतनी चुप क्यों है? क्या फिर कुछ मिला था वहां? तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे सब बता, दिल हल्का हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ बेटी। माँ, आज मुझे फिर हीरे मिले थे, लेकिन मालकिन ने सब देख लिया। उन्होंने कहा कि वो सब उनका है और मुझसे ले लिया। मैं चाहती तो बहस कर सकती थी, पर मैंने नहीं की। मुझे लगा झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सब उन्हें दे दिया और वापस आ गई। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है। बेटी, तूने बहुत सही किया। किसी के लिए लालच करना अच्छा नहीं होता। तूने ईमानदारी और शांति चुनी, यही सबसे बड़ी बात है। भगवान सब देख रहा है। जो तेरा हक है वो तुझे जरूर मिलेगा। मुझे तुझ पर पहले से भी ज्यादा गर्व है। तू दिल से बहुत अमीर है। कुछ दिनों बाद शहर का वही जौहरी खुद तारा के गांव आया। तारा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जिस हवेली में तुम काम करती थी, वहां से कुछ हीरे मेरे पास बेचने आए थे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये वही जगह है, लेकिन जिसने बेचे वो उनकी असली कीमत नहीं समझता था। मैंने सच जानने के लिए पता किया और तुम्हारे पास आया हूँ। ये सब असल में तुम्हारी मेहनत का फल है। मैं तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तो वो हीरे लिए नहीं थे। मालकिन ने कहा था कि वो उनके हैं। मैंने बिना कुछ कहे उन्हें दे दिया। मैं किसी से झगड़ा नहीं करना चाहती थी। अगर वो उनका हक था तो मैंने सही किया। आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? मैं तो बस अपनी मेहनत करती हूँ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तारा। ईमानदारी और सच्चाई हर किसी में नहीं होती। मैंने तुम्हारे जैसे इंसान कम देखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पूरा पैसा दूंगा। ये तुम्हारी मेहनत और नियत का इनाम है, और ये किसी की दया नहीं, तुम्हारा अधिकार है। इसे स्वीकार करो, यही सही होगा। कुछ ही महीनों में तारा ने अपने गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। बच्चों के लिए नया स्कूल बनवाया, जहां अब हर बच्चा पढ़ सकता था। गरीबों के लिए पक्के घर बनवाए, ताकि कोई बारिश में ना भीगे। साफ पानी के लिए कुआं और नल लगवाए। किसानों को बीज और औजार दिलवाए, ताकि उनकी फसल अच्छी हो। अब वही गांव जो पहले संघर्ष से भरा था, धीरे धीरे खुशियों से भरने लगा। एक दिन गांव के सभी लोग तारा के पास इकट्ठा हुए। तारा, तूने हमारे गांव की किस्मत ही बदल दी। पहले जहां अंधेरा था, वहां आज उजाला है। हमारे बच्चे अब पढ़ लिख पा रहे हैं।
हमारे घर अब सुरक्षित हैं, हमें डर नहीं लगता। तूने बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद की। हम तेरे इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। तू हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। फिर वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे आगे आए। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा था। तारा, हमें माफ कर दो। हमने तुझे बहुत बुरा भला कहा था। हम तेरी मेहनत को कभी समझ ही नहीं पाए। हमने तुझे छोटा समझा, लेकिन तू बहुत बड़ी निकली। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तूने हमें सिखाया कि इंसानियत क्या होती है। अगर हो सके तो हमें माफ कर दे। तारा ने सबकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं आप सबसे नाराज नहीं हूँ। गलती इंसानों से ही होती है और उसे मान लेना ही बड़ी बात है। मैंने जो भी किया वो अपने गांव और आप सबके लिए किया। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आज अगर गांव खुश है तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इसे और अच्छा बनाएं। यही सच्ची खुशी और असली जीत है। आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा है। जिसे लोग कभी छोटा समझते थे, आज वही सबके लिए सहारा बन गई है। तूने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। मैंने तुझे हमेशा मेहनत और सच्चाई सिखाई थी और तूने उसे सच कर दिखाया। आज तेरे पापा भी होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। तूने साबित कर दिया कि दिल से बड़ा कोई धन नहीं होता। भगवान करे तू हमेशा ऐसे ही लोगों की मदद करती रहे। गांव में तारा के अच्छे कामों की चर्चा हर जगह होने लगी थी। स्कूल, घर, पानी, किसानों की मदद, हर कोई तारा की तारीफ कर रहा था। ये सब सुनकर वही घमंडी मालकिन, जिसने कभी तारा से हीरे छीन लिए थे, अब अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो सोचती रहती, मेरे पास तो पहले से इतना पैसा था, फिर भी मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। एक दिन उसने तय किया कि अब और नहीं, उसे तारा से माफी मांगनी ही होगी। वो पहली बार अपने बड़े हवेली से निकलकर सीधे तारा के घर की ओर चल पड़ी। तारा का घर अब पहले जैसा नहीं था। वो साफ सुथरा, सुंदर और खुशियों से भरा हुआ था। आंगन में बच्चे खेल रहे थे और लोग तारा की तारीफ कर रहे थे। मालकिन ये सब देखकर और भी शर्मिंदा हो गए। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो तारा के सामने पहुंची। तारा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि तुमसे मिलूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आज मैंने खुद को रोक नहीं पाई। मुझे तुमसे अपनी गलती स्वीकार करनी है। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? तारा ने उसे देखा। वही औरत जो कभी घमंड से बात करती थी, आज इतनी झुकी हुई थी। जी मालकिन जी, आप अंदर आइए। मेरे घर में आपका स्वागत है। आपको किसी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठिए और अपनी बात कहिए। मैं ध्यान से सुनूंगी। हर इंसान को अपनी बात रखने का हक होता है। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? तारा, मैंने उस दिन बहुत बड़ा अन्याय किया था। मैंने लालच में आकर तुमसे वो हीरे छीन लिए। मेरे पास पहले से ही बहुत पैसा था, फिर भी मैंने कभी किसी की मदद नहीं की और तुमने कम होते हुए भी पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। आज मुझे समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। तारा कुछ पल चुप रही। उसने मालकिन के चेहरे पर सच्चा पछतावा देखा। मालकिन जी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपनी गलती को मान लेना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। मैं आपके लिए मन में कोई बुराई नहीं रखती। अगर आपको सच में पछतावा है तो अब से लोगों की मदद कीजिए। आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। यही आपकी सच्ची माफी होगी। मालकिन ने तारा की तरफ देखा, लेकिन तारा ने तुरंत उसे रोक लिया और गले लगा लिया। उस दिन से मालकिन भी बदल गई। वो भी गांव के लोगों की मदद करने लगी। इस तरह न सिर्फ तारा की जिंदगी बदली, बल्कि उसके अच्छे दिल ने दूसरों को भी बदल दिया। उस दिन के बाद तारा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, न खाने की, न घर की, न सम्मान की। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि अब वो किसी और को भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। गांव में अगर किसी के घर में अनाज खत्म हो जाता तो सबसे पहले तारा मदद के लिए पहुंचती। अगर कोई बीमार होता तो वो इलाज का इंतजाम करवाती। किसी बच्चे के पास पढ़ाई का सामान नहीं होता तो तारा खुद उसे दिलवाती। धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार जैसा बन गया, जहां कोई भी अकेला या मजबूर महसूस नहीं करता था। तारा सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि अपने कामों से सबके दिलों की असली अमीर बन चुकी थी। लोग अब कहते थे कि जिसके पास पैसा हो वो अमीर होता है, लेकिन जिसके पास ऐसा दिल हो वो सबसे बड़ा इंसान होता है।
कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत और सच्चाई से किस्मत जरूर बदलती है। सफल इंसान वही होता है जो दूसरों की मदद भी करे। और इस तरह तारा की कहानी सिर्फ अमीर बनने की नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान बनने की कहानी बन गई।